फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी बुक पूर्वी का फर्स्ट यूनिट फेबल्स एंड फोकटेल का फर्स्ट चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू के सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे लेटेस्ट डिस्कस में 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। सेकेंड, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। एंड थर्ड, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। अब देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन का आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ किस चीज़ पर बिलीव करता था। सो इसका आंसर लिखेंगे, रामनाथ बिलीव्ड दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। अब रामनाथ किस पे बिलीव करता था, एक ऐसे मैजिक पोशन, पोशन होता है एक लिक्विड मैजिकल, ठीक है, तो एक ऐसे मैजिक पोशन पे वो बिलीव करता था जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में टर्न कर देता था। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। सेज मतलब होता है साधु ऋषि मुनि, है ना। सो क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। सेज ने रामनाथ की हेल्प कैसे की वो हमें बताना है। सो आंसर लिखेंगे, द सेज टोल्ड रामनाथ दैट टू मेक द मैजिक पोशन। सेज ने रामनाथ को क्या बोला कि भाई रामनाथ तुम्हें मैजिक पोशन बनाना है, इसके लिए क्या चाहिए, ही नीडेड टू कलेक्ट ड्यू फ्रॉम बनाना प्लांट। क्या चाहिए होगा, बनाना प्लांट से ड्यू कलेक्ट करना पड़ेगा एंड ब्रिंग 5 लीटर्स ऑफ इट, और 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करके वो लेकर आओ तो मैजिक पोशन बनेगा। द सेज वुड देन चैंट सम मैजिक वर्ड्स टू टर्न द ड्यू इनटू द पोशन। और फिर सेज ने बोला कि फिर मुझे वहाँ पे कुछ मैजिक वर्ड्स बोलने पड़ेंगे, चैंट करना पड़ेगा, तब जाके वो जो ड्यू है 5 लीटर वाला वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। क्वेश्चन में पूछा गया है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, क्या रामनाथ ड्यू कलेक्ट कर पाता है, गिव अ रीज़न, और रीज़न भी बताना है। सो इसका आंसर लिखेंगे, यस रामनाथ वॉज एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही प्लांटेड मिनी बनाना प्लांट। अब रामनाथ तो एबल था कि वो ड्यू कलेक्ट करे क्योंकि उसने बहुत सारे बनाना प्लांट लगाए थे, टेंडेड देम केयरफुली, और अच्छे से देखभाल भी कर रहा था वो अपने प्लांट्स की, एंड कलेक्टेड द ड्यू ओवर सेवरल ईयर्स, और उसने बहुत सालों तक इन प्लांट से ड्यू भी इकट्ठा करके रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस डिस्कस का मतलब सेकेंड पार्ट के ये 2 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे पूछा है, वाई वॉज रामनाथ एंग्री, रामनाथ गुस्सा क्यों हो गया था। हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामनाथ और मधुमती ने वेल्थ कैसे क्रिएट की। अब देखते हैं दोनों क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट पूछा है, वाई वॉज रामनाथ एंग्री, क्यों रामनाथ एंग्री हो गया था। रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर 6 years टू कलेक्ट द ड्यू। अब रामनाथ ने 6 साल तक बहुत हार्ड वर्क किया था, अपने जो प्रीशियस ईयर्स थे वो सारे इसमें लगा दिए थे ड्यू कलेक्ट करने के लिए। द सेज पोशन डिड नॉट टर्न द कॉपर वेसल इनटू गोल्ड, और जब सेज ने उस पोशन को कॉपर वेसल पे छिड़कने के लिए कहा तो कॉपर वेसल बिल्कुल भी गोल्ड में टर्न नहीं हुआ। ही फेल्ड ही हैड वेस्टेड हिज टाइम, तो रामनाथ को लगा कि मैंने तो मेरे 6 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए, तो अपने इतने प्रीशियस वैल्यूएबल ईयर्स वेस्ट हो गए। ये बात सोचकर रामनाथ एंग्री हो गया और मैजिक पोशन भी उसे मिला नहीं था, तो इन रीज़न की वजह से रामनाथ एंग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामनाथ और मधुमती ने वेल्थ मतलब पैसा कैसे क्रिएट किया। सो इसका आंसर लिखेंगे, रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग अ लार्ज बनाना प्लांटेशन। दोनों ने क्या किए, बहुत ज़्यादा बनाना प्लांटेशन उन्होंने लगाया। मधुमती सोल्ड द बनानास इन द मार्केट फॉर अ गुड प्राइस लीडिंग टू देयर वेल्थ, और मधुमती क्या कर रही थी, सारे बनानास को मार्केट में जाके अच्छे प्राइस में बेच रही थी, तो 6 साल तक की वो कमाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में यहाँ पे हमें बोला गया है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये लाइन्स हमें रीड करनी है और यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे ये हमें बताने हैं। सो लाइन रीड कर लेते पहले, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। लेसन में से ही है ये सारा पैराग्राफ, ठीक है।
People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. अब देखो क्या बताया इसमें, रामनाथ, यहाँ पे ही मतलब रामनाथ. He spent all his time to learn about the magic potion. रामनाथ अपना सारा टाइम किस में लगा रहा था? मैजिक पोशन के बारे में सीखने के लिए. People चीट करते थे उसको, प्रॉमिस करते थे कि मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, सिर्फ पैसा उससे ऐड लेते थे, बताते कुछ भी नहीं थे. बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया. हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो थक गई थी इन सारी बातों से. एंड ऑल्सो वरीड, और चिंता में भी थी. क्यों? बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि वो देख रही थी कि रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहा है ये मैजिक पोशन के पीछे. शी वॉज श्योर दैट सुन दे वुड बी विदाउट मनी, और वो बिल्कुल इस बात से श्योर थी कि बहुत जल्दी वो लोग बिना पैसे के हो जाएंगे. अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है? कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीज़न. यहाँ पे सुटेबल रीज़न हमें बताना है. रामनाथ डिड नॉट गिव अप, रामनाथ ने गिव अप नहीं किया. बिकॉज, तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे? बिकॉज ही वॉज डिटर्मिन्ड टू फाइंड द मैजिक पोशन दैट कुड टर्न ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, क्योंकि रामनाथ को ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल मैजिक पोशन ढूंढ सकता हूँ और ढूंढ लूँगा जो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को गोल्ड में टर्न करेगा. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट पे आते. रीड द कॉलम विच शोज, ये हम बाद में कर लेंगे, पहले थर्ड वाला कर लेते. राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. अब फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड. अब यहाँ फर्स्ट में बोला है कि मधुमती ट्रबल्ड थी कि उसके हस्बैंड क्या कर रहे थे. ये ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट है ट्रू. नेक्स्ट सेंटेंस, रमानाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड. रामनाथ बहुत ही हैप्पीली अपनी फील्ड को डिगिंग करता था. ये तो फॉल्स है, वो तो करता ही नहीं था. थर्ड सेंटेंस, द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ. सेज जो थे वो रामनाथ को सही पाथ शो करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे. ये सेंटेंस बिल्कुल ट्रू है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू. अब ये क्वेश्चन बोला गया है रीड द कॉलम विच शो what happened. यहाँ पे दिया है what happened and write the correct outcome in the next column. और इस कॉलम में हमें आउटकम लिखना है. जैसे पहला बोला है people promise to tell रामनाथ about the magic potion. ये हुआ. अब इसका आउटकम क्या हुआ ये हमें बताना है. सेकेंड, रामनाथ was spending a lot of money. फिर इसका आउटकम क्या होता है ये भी हमें बताना है. सो देखो, पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन. लोगों ने प्रॉमिस किया रामनाथ को कि वो मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे. आउटकम क्या निकला इसका? रामनाथ वॉज ऑफन चिटेड बाय पीपल क्लेमिंग टू नो द मैजिक पोशन. मतलब लोग उसके साथ क्या कर रहे थे? चीटिंग कर रहे थे, चीट कर रहे थे रामनाथ को. तो ये उसका आउटकम. ठीक है. नेक्स्ट है रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. रामनाथ बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहा था. इसका आउटकम होगा मधुमती वॉज वरीड दैट दे वुड सुन बी विदाउट मनी. तो ये सब की वजह से ये जो हुआ ना कि वो पैसा खर्च कर रहा था, इसका आउटकम क्या था कि मधुमती बहुत ज़्यादा चिंता में थी कि हम लोग जल्दी ही बिना पैसे के होने वाले हैं. नेक्स्ट, केयरफुली, अभी फिर से हमें ये पैराग्राफ रीड करना है और इन्हें सॉल्व करना है. ठीक है. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड. केयरफुली वो क्या करता है? सेज के पास बॉटल लेके जाता है. सेज स्माइल करता है और समथिंग ओवर द वाटर, और मटर करना कुछ मन के मन में बोलना, धीरे धीरे से बोलना. तो वाटर के ऊपर वो कुछ बोलते हैं. देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड. और फिर वो रामनाथ को बॉटल रिटर्न करते और बोलते ट्राई इट आउट. अब इसे ट्राई करो. रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल. वैसे रामनाथ क्या करता है? कुछ ड्रॉप स्प्रिंकल करता है कॉपर वेसल पे. एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड. और वेट करता है कि कॉपर वेसल गोल्ड में टर्न हो जाए. टू ही सरप्राइज नथिंग हैपेंड. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अब यहाँ पे हमें बोला गया है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर. अब यहाँ पे जो ABCDE तक आपको दिख रहे हैं ना, ये मतलब करेक्ट नहीं है. मतलब सेंटेंस करेक्ट है बट जैसे फर्स्ट नंबर पे जो सेंटेंस होना चाहिए वो फर्स्ट नंबर पे नहीं है. तो यहाँ पे ना ऑप्शन दिए गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो क्या ये AEDBC होना चाहिए या BADCE होना चाहिए? ऐसा हमें ऑप्शन में से बताना है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी,
BADCE, मतलब फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन में बी सेंटेंस दिया है वो फर्स्ट होना चाहिए। रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, देन क्या हुआ, द सेज स्माइल्ड एंड देन he said something in a low voice over the water. Then Ramnath dropped a few drops of water on a copper vessel and after that Ramnath waited to see if the magic worked. तो इस तरीके से हमें ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है fill in the blank with the correct word from the lines given above. अब इन लाइन्स में से ढूंढ के हमें यहाँ पे फिल करना है। Seeing that the plant had dried up, the gardener, ओके अलग है। Seeing that the plant had dried up, the gardener fill in the blank some water on it. क्या करेगा गार्डनर, पोर करेगा वाटर, है ना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे poured some water on it. How might Ramnath have felt when nothing happened to the copper vessel? अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, अब पूछा गया है इसमें हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट, रामनाथ को कैसा फील हुआ व्हेन नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल, कॉपर वेसल के साथ कुछ भी नहीं हुआ था ड्यू ड्रॉप वाला जो मैजिक पोशन है वो स्प्रिंकल करने के बाद। सो इसका आंसर लिखेंगे रामनाथ माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड, रामनाथ डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा था एंड एंग्री भी फील कर रहा था व्हेन नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल बिकॉज ही हैड वर्क हार्ड फॉर ईयर्स एक्सपेक्टिंग द मैजिक पोशन टू वर्क, क्योंकि उसने सालों तक मेहनत की थी वो ड्यू ड्रॉप कलेक्ट करने के लिए। उसको सिर्फ एक ही होप थी कि ये जो ड्यू ड्रॉप है ये मैजिक पोशन में टर्न हो जाए और टर्न होने के बाद मैं जिस ऑब्जेक्ट पर स्प्रिंकल करूँ वो चीज़ें गोल्ड की हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, इन 5 के आंसर्स हमें बताने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते इसका, What did the sage ask Ramnath to do to make the magic potion? मैजिक पोशन बनाने के लिए सेज ने रामनाथ को क्या करने के लिए बोला? The sage asked Ramnath to plant banana plant. सेज ने क्या बोला रामनाथ को कि भाई आप बनाना प्लांट्स लगाओ, collect the morning dew from them, और उनमें से मॉर्निंग ड्यू जो होते हैं वो कलेक्ट करके रखो एंड ब्रिंग 5 लीटर्स ऑफ द ड्यू टू हिम, और जब ये 5 लीटर्स ड्यू हो जाएगा तब इसे मेरे पास लेकर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि सेज ने रामनाथ को ऐसा क्यों बोला कि ये सारे काम तुम्हें अकेले को ही करना है। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ टू मेक हिम वर्क हार्ड, क्योंकि सेज चाहते थे कि रामनाथ हार्ड वर्क करे एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एफर्ट, और एफर्ट की वैल्यू वो समझे एंड सेल्फ रिलायंस की, रादर दैन रिलिंग ऑन मैजिक। मैजिक पे ऐसे डिपेंड रहना ही नहीं चाहिए, है ना। आजकल ऐसे फ्री में हमें कुछ भी नहीं मिलता है, एफर्ट्स मेहनत करनी पड़ती है तब जाके हमें हमारी मेहनत का फ्रूट मिलता है, बराबर है। इसीलिए जो सेज थे वो रामनाथ को बोलते कि भाई तुम्हें अकेले को ही ये करना है, क्योंकि उसका ही दिमाग चल रहा था मैजिक पोशन के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 6 ईयर के बाद कैसे रामनाथ ने बिग बनाना प्लांटेशन बनाया था, ये इसका आंसर कैसे लिखेंगे, रामनाथ वॉज एबल टू हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन बाय प्लांटिंग मेनी बनाना प्लांट। उसने बहुत सारे बनाना प्लांट किए थे, टेकिंग केयर ऑफ देम, उनकी केयर कर रहा था एंड कंटिन्यूली एक्सपांडिंग हिज प्लांटेशन ओवर 6 ईयर, और हर साल वो अपना प्लांटेशन एक्सपांड कर रहा था, बढ़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे सेज ने रामनाथ को ये बिलीव करवाया कि दुनिया में ऐसा मैजिक पोशन नहीं होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, द सेज मेड रामनाथ बिलीव देयर वॉज नो मैजिक पोशन बाय शोइंग हिम दैट डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क एंड कलेक्टिंग द ड्यू नथिंग हैपेंड व्हेन द पोशन वॉज टेस्टेड। सेज ने क्या दिखाया कि भाई देखो साल भर में तुमने कितनी मेहनत की ड्यू ड्रॉप कलेक्ट करने के लिए, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी देखो इन ड्यू ड्रॉप का मैजिक पोशन तो बना नहीं। नथिंग हैपेंड व्हेन द पोशन वॉज टेस्टेड, जब पोशन हम टेस्ट कर रहे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। द रियल वेल्थ केम फ्रॉम हिज हार्ड वर्क नॉट मैजिक, और ये जो रियल वेल्थ अब जो दिख रही थी जो कि मधुमती के हाथ में थी, और ये किसी मैजिक पोशन से नहीं आई हुई थी, ये आई थी हार्ड वर्क करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। ओके देखो बिफोर एंड आफ्टर टेबल है, व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, सेज से मिलने से पहले रामनाथ ने क्या किया था, एंड व्हाट ही डिड
आफ्टर मीटिंग द सेज, और सेज से मिलने के बाद की चीज़ें हमें यहाँ पे नोट करनी है। सो फर्स्ट हम लिखेंगे ही स्पेंड टाइम सर्चिंग फॉर अ मैजिक पोशन, वो अपना टाइम किस में स्पेंड कर रहा था, मैजिक पोशन से सर्च करने में। आफ्टर में क्या लिखेंगे, जब सेज से उसकी मीटिंग हुई उसने क्या किया, ही प्लांटेड बनाना प्लांट, उसने बनाना प्लांट लगाया, केयर्ड फॉर देम, उनकी केयर की, एंड ड्यू ड्रॉप कलेक्ट किए। अब फिर से सेज से मिलने के पहले ही इग्नोर्ड हिज लैंड एंड डिड नॉट वर्क, वो अपनी लैंड को इग्नोर करता था और हार्ड वर्क नहीं करता था। फिर सेज से मिलने के बाद ही वर्क हार्ड ऑन हिज प्लांटेशन एंड क्रिएटेड वेल्थ, उसने अपने खेती में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया और पैसा भी इकट्ठा किया। सेज से मिलने से पहले ही वॉज ईजीली डिसीव्ड बाय अदर, ईजीली कोई भी उसको डिसीव करता था, चिट करता था। और जब सेज से मीटिंग हुई उसके बाद ही लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट, उसने हार्ड वर्क की वैल्यू और एफर्ट की वैल्यू समझ आई थी। अब यहाँ पे हमें बोला गया है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब ये जो वर्ड्स है ना ये हमें यहाँ पे फिल करने हैं, जैसे प्रॉमिस, पेंडिंग, चिटेड, लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफिकल्ट एंड मार्केट। use the words correctly to complete the paragraph given below. There are 2 extra words in the box that you do not need. यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा वर्ड है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, सो वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से, देयर वॉज अ फार्मर, एक फार्मर था, who had a fill in the blanks coconut plantation. So इन वर्ड्स में से हम कौन सा वर्ड लिखेंगे, ह्यूज, ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। ही वर्क हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड वो नहीं था, डिपेंड ऑन लक, वो लक पे डिपेंड नहीं था, वो हार्ड वर्क पे बिलीव करता था। एवरी डे वॉज, हर दिन कैसा था, एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप, उसके लिए हर दिन डिफ़िकल्ट था बस बट उसने गिव अप नहीं किया। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम एंड, फिर यहाँ पे आएगा एंड प्रॉमिस टू पे हिम द मनी टू द नेक्स्ट डे। एक दिन क्या होता है, एक मैन आता है, उसके पास कोकोनट की बैग होती है, तो ये जो फार्मर है ये प्रॉमिस करता है कि वो पैसे नेक्स्ट डे उसको देगा। डेज पास्ड एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, फिर दिन निकलते गए और उस मैन ने पैसे भी नहीं दिए। द फार्मर फेल्ट चीटेड, ओके ये दूसरा मैन था जो आया था फार्मर के पास और कोकोनट की बैग लेके गया था, प्रॉमिस किया था कि मैं कल पैसे दूंगा, बट वो मैन आता नहीं है। अब इस फार्मर को लग रहा था कि भाई मेरे साथ तो चीटिंग हुई है। अबाउट 2 months later he met the same man, 2 महीने के बाद फिर से सेम मैन वहाँ पे आता है एंड आस्क हिम अबाउट हिज मनी। द मैन सेड ओ आई हैड फॉरगटन, वो मैन क्या बोलता है, मैं तो भूल गया। नाउ आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी, और फिर तब उसको याद आता है कि मैंने इसके पास से कोकोनट खरीदे थे और फिर वो उसके पैसे उसे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू के क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।